देश में अगर कोई बाबा साहब का अपमान करेगा, चाहे कोई पार्टी हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये बात समझ ले मेरी बात को कान खोल के। इतनी इस देश में किसी की औकात नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके राजनीति कर जाए। अगर ऐसा कर गया तो हमने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं। इतनी औकात थोड़ी है इस देश में। अरे बाबा साहब अंबेडकर ने केवल दलितों के लिए नहीं किया, बाबा साहब अंबेडकर ने देश की आधी आबादी महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, और दलित पिछड़ों को नहीं। इस देश में अगर लेबर लॉ बनाया तो बाबा साहब ने बनाया, आरबीआई की स्थापना करी तो बाबा साहब अंबेडकर ने करी। अगर 32 डिग्री लेने वाला कोई और है तो मुझे बताओ, अगर कोई होगा तो हम उसको भी नतमस्तक करेंगे भाई। बाबा साहब ने कहा था, है मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों, अगर मेरे मिशन मूवमेंट को तुम आगे ना बढ़ा पाओ तो उसको पीछे मत जाने देना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, चाहे हम विधायक रहें, सांसद रहें, कार्यकर्ता रहें, आम जनता रहें, कि बाबा साहब अंबेडकर का मिशन मूवमेंट अगर मेरे में आगे ले जाने की हिम्मत नहीं है तो पीछे न हटने दो, चाहे मुझे अपनी जान पे खेलना पड़े, चाहे मुझे अपना खून बहाना पड़े। हम सबको यह समझना पड़ेगा। और मैं तो आप सबको विश्वास दिलाता हूं मंच पे खड़ा होकर कि अगर आज मैं इस मंच पे खड़ा हूं और बाबा साहब अंबेडकर के मिशन मूवमेंट के लिए अगर कुलदीप कुमार को जान भी देनी पड़ेगी तो उससे पीछे हटने वाले लोग हम लोग नहीं है। ये विधायक तो बहुत छोटी चीज है, ये सब कुछ तो बहुत छोटी चीज है। और अभी मुझसे पूर्व में यहां वक्ता थे, उन्होंने अपनी पूरी बात करी। बस मुझे एक दो बात कहनी है कि साथियों, हम किसी पार्टी में रहें, किसी दल में रहें, किसी संगठन में रहें, हमें एक बात समझनी चाहिए कि पार्टी से बड़ी हमारी विचारधारा है, और विचारधारा से बड़े हमारे बाबा साहब अंबेडकर हैं, जिनकी विचारधारा इस देश को एक सूत्र में बांधने की विचारधारा है, जिनको सामाजिक न्याय की विचारधारा है, बंधुत्व की विचारधारा है, समानता की विचारधारा है। हमें उस विचारधारा को समझना पड़ेगा। और जब भी बाबा साहब अंबेडकर के मिशन मूवमेंट पे आंच आएगी तो हम किसी पार्टी में हो, हमें बोलना पड़ेगा। मुझसे पहले दुष्यंत गौतम जी खड़े थे, अगर मेरी आवाज जाए, रुके नहीं मंच में, मैं पूछता हूं उनसे कि सर मुझे बस एक बात बता दीजिए, हमारे बड़े बुजुर्गों ने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इस देश की पार्लियामेंट में सबसे उच्च सदन है, वह बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने का काम किया था, और इस सरकार ने उस मूर्ति को वहां से हटाने का काम किया। आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने बात क्यों नहीं की? आपको बात करनी चाहिए थी। अगर मैं आज किसी पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी में हूं, अगर मेरी सरकार कल गलत करेगी तो मैं आवाज उठाऊंगा, क्योंकि अगर बात बाबा साहब पे आएगी तो पार्टी बाद में, पहले बाबा साहब का मिशन है, पहले बाबा साहब का मिशन है। मैं उससे पूछ, क्यों नहीं करी उन्होंने बात? वो उस पर बात करें कि जब इस देश में 2 अप्रैल को एट्रोसिटी एक्ट खत्म किया गया तो जितने पार्टी उस पार्टी संगठन के अंदर थे, अगर वो पार्टी के अंदर नहीं बंधे हुए थे तो एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ हम लोग क्यों लाठियां खा रहे थे? वो लोग पार्लियामेंट में बैठे क्यों थे? उन्होंने लाठियां क्यों नहीं खाई? हमने लाठियां क्यों खाई? हमने मुकदमे क्यों खाए? उन्होंने मुकदमे क्यों नहीं खाए? बता, ये सवाल उनसे बनता है। और मैं पूछ रहा हूं कि अभी हमारे सुंदर चौधरी जी ने कहा कि सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को हटा दिया, तो कुलदीप कुमार ही क्यों उसकी आवाज उठाएगा भाई? कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी में, इसलिए कुलदीप कुमार आवाज उठाएगा। जो कांग्रेस में और भाजपा में वो आवाज नहीं उठाएंगे। वो बाबा साहब की वजह से यहां नहीं बैठे, इस मंच पे नहीं बैठे, वो बाबा साहब की वजह से बैठे, वो भी उनकी वजह से बैठे। तो आप इसलिए नहीं उठाओगे आवाज क्योंकि ये तो कुलदीप कुमार ने उठा दी, ये आम आदमी ने उठा दी? नहीं। अगर कोई भी सच्चाई और ईमानदारी की बात करेगा और इस देश में अगर कोई बाबा साहब का अपमान करेगा, चाहे कोई पार्टी हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये बात समझ ले मेरी बात को कान खोल के। इतनी इस देश में किसी की औकात नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके राजनीति कर जाए। अगर ऐसा कर गया तो हमने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं। इतनी औकात थोड़ी है इस देश में। अरे बाबा साहब अंबेडकर ने केवल दलितों के लिए नहीं किया, बाबा साहब अंबेडकर ने देश की आधी आबादी महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, और दलित पिछड़ों को नहीं। इस देश में अगर लेबर लॉ बनाया तो बाबा साहब ने बनाया, आरबीआई की स्थापना करी तो बाबा साहब अंबेडकर ने करी। अगर 32 डिग्री लेने वाला कोई और है तो मुझे बताओ, अगर कोई होगा तो हम उसको भी नतमस्तक करेंगे भाई। लेकिन आप बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हटाओगे और हम चुप बैठेंगे? मैं आपको बता दूं, आपको देखा होगा, मैंने ये नहीं सोचा मुकदमा लगेगा, किसके खिलाफ मैं बोल रहा हूं। मैंने जाकर उस बैनर को बदलने का काम किया, हटाने का काम किया, और पुनः बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का बैनर लगाने का काम किया। हम पे जो मुकदमा करना है कर लो, हम नहीं डरने वाले, हम पीछे नहीं हटने वाले। और फिर बता दूं, बाबा साहब की तस्वीर लगाने के लिए तो इस समाज की जो टीचर की नौकरी करते हैं, जो
टीचर की स्कूल में नौकरी करते मैंने देखा है, उन लोगों ने अपनी नौकरियों को दांव पे लगाया और अपने कार्यालय में बाबा साहब की तस्वीरों को स्थापित करने का काम किया। और उस मनुवादी सोच के, आरएसएस सोच के लोग जो हैं, जब वो टीचर ट्रांसफर होके गया तो बाबा साहब की तस्वीर को वहां से हटाने का काम किया गया। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बताओ आप लोग। संघर्ष किया हम लोगों ने उन तस्वीरों को वहां लगाने के लिए। लेकिन अगर सरकार ने आदेश जारी किया कि बाबा साहब की तस्वीर लगाना अपने कार्यालय के अंदर है, तो लोगों के दिलों पे सांप लौट गया। अरे क्यों शर्म आती है तुम लोगों को भाई? क्यों शर्म आती है? तुमको शर्म आती है? और तुमने क्या किया? तुमने सबसे पहले सरकार बनने के बाद हमें सवाल पूछेंगे, हर मंच पे पूछेंगे, हमें कोई बुलाए या ना बुलाए, हम पूछेंगे कि आपने सरकार बनते ही सबसे पहले बाबा साहब की तस्वीर को अपने पीछे से क्यों हटाया? दिल्ली की मुख्यमंत्री बताने का काम करे। क्यों हटाया आपने? अगर आप में हिम्मत है तो किसी और की तस्वीर हटा सकते हो क्या? बताओ आप लोग। हटा सकते हैं, लेकिन हटाया इन लोगों ने। लेकिन हमने भी कह दिया है कि जब तक बाबा साहब की तस्वीर वापस मुख्यमंत्री के पीछे नहीं लगेगी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बचेगी, ये बता दूं मैं आपको। और कुर्सी किसकी वजह से है भाई? अगर बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार नहीं दिया होता तो मुख्यमंत्री वहां बैठी होती क्या? कभी नहीं बैठी होती। ये तो आज कहते हैं महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। अरे बाबा साहब तो आज से 75 साल पहले देश के संविधान में लिख गए कि महिलाओं को 33% नहीं 50% आरक्षण होना चाहिए, बराबरी का आरक्षण होना चाहिए। ये मेरे बाबा साहब लिख के गए संविधान के अंदर। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो लागू करो, तुम्हारी औकात है तो लागू करो। लेकिन नहीं, तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि दलित पिछड़े समाज के लोगों को जब बाबा साहब अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिया तो बाबा साहब अंबेडकर पार्लियामेंट से बाहर निकले तो पूछा कि बाबा साहब आप इतने खुश क्यों? तो बाबा साहब ने कहा कि आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। आज के बाद रानी के पेट के राजा पैदा नहीं होगा। मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, अब जनता के वोट से राजा पैदा होगा। लोगों के वोट से राजा पैदा होगा, बाबा साहब ने कहा था। और इनको पता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया था, उस अधिकार की बदौलत तो हम लोग मजबूत है ना भाई। आपका आरक्षण बचा तो किसकी वजह से बचा? आपको नौकरी मिली तो किसकी वजह से मिली? आपका बच्चा स्कॉलरशिप ले रहा तो किसकी वजह से ले रहा है? केवल और केवल आपके संविधान में जो वोट का अधिकार दिया गया, उस वोट के अधिकार के पीछे, क्योंकि इस देश के बड़े बड़े नेताओं को पता है कि अगर बाबा साहब के आगे सींच नहीं दिखाया तो बाबा साहब का जो वोट का अधिकार दलित समाज, पिछड़े समाज के लोगों को मिला, उनकी आबादी इस देश में 80% से ज्यादा, हमारा सुपड़ा साफ कर देंगे। इसलिए चाहे नौटंकी के लिए सही, विचारों को कुचलेंगे, बाबा साहब के आगे सर झुकाएंगे, क्योंकि ये बाबा साहब के दिए वोट के अधिकार की ताकत है कि उन लोगों को आज बाबा साहब अंबेडकर के सामने जाके शीश झुकाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हम भी अंबेडकर को मानते हैं भाई। वो उनको दिखाना पड़ता है। लेकिन जैसी हम बात करेंगे कि इस देश में कैबिनेट सेक्रेटरी कितने हैं दलित समाज के, ओबीसी समाज के, तो वो कहेंगे यार तुम लोग तो यही बात करते हो। हम पूछेंगे इस देश में वाइस चांसलर कितने हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो कहेंगे यार तुम तो, हम अधिकार की बात करेंगे तो वो, वरना जय भीम तो वो भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, वो भी बोलते हैं, लेकिन बस उनमें और मुझे एक ही फर्क है, मैं अपने अधिकारों की बात करता हूं और वो मेरे अधिकार को कुचलने की बात करते हैं। वो मेरे अधिकारों पर कैची चलाने की बात करते हैं, मैं अपने अधिकारों की बात करता हूं। मैं कहता हूं मेरे वोट का अधिकार बचना चाहिए, वो कहते हैं नहीं। मैं कहता हूं मेरे लोगों को आरक्षण में नौकरियां नहीं मिलती, वो बात होनी चाहिए। मैं कहता हूं हमारे लोगों को आरक्षण तो मिला लेकिन नॉट फॉर शूटर करके बाहर कर दिया गया, हम उसकी बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं इसकी बात मत करो। और मैं सबसे कहना चाहता हूं, जब तक हमने अपने बच्चों को यह सिखाया कि ये बाबा साहब अंबेडकर हैं और बाबा साहब अंबेडकर के साथ जातिवाद हुआ, छुआछूत हुआ, गरीब घर से आते थे, उसके बाद भी बाबा साहब अंबेडकर ने पढ़ाई करी, उनके पास पैसे नहीं थे, वो लंदन तक गए, ऑक्सफोर्ड तक गए, तो हम लोग सब सरकारी नौकरियों में आ गए, अफसर बन गए, बाबू बन गए। जब से हमने अपने बच्चों को बताना शुरू किया, आज हमारी युवा पीढ़ी यहां पे नहीं है, इसमें धुलाई वाली बात नहीं है। या जितने लोग बैठे हैं इनमें बैठने वालों में 60 साल से ऊपर के बहुत ज्यादा है, लेकिन युवा पीढ़ी नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि छोटे से फ्लैट में रह के आपने बाबा साहब की तरक्की कर रही और बाबा साहब का नए नाम लोगे तो आपकी पीढ़ी आगे बढ़ जाएगी, भाई बढ़ने वाली नहीं है। जब तुमसे उस फ्लैट में जातिवाद होगा तब तुम्हें दलित समाज याद आएगा, तब तुम्हें बाबा साहब की याद आएगी, तब तुम्हें पता लगेगा नहीं नहीं मैं तो जी जाटा हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं धोबी हूं, मैं नाई हूं, मैं खटीक हूं। उससे पहले तुम तो वीआईपी बन गए, झंडा और लगा लिया घर के बाहर। तो बताना चाहता हूं आप लोगों को, आपके पूर्वजों ने, आपके महापुरुषों ने, हमारे बुजुर्गों ने बाबा साहब अंबेडकर के मिशन का झंडा उठाया, इसलिए मैं आज व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के यहां खड़ा हुआ।
अगर मैं भी नहीं उठाऊंगा तो मेरी आने वाली पीढ़ी वापस झाड़ू लगाती दिखाई देगी, वापस उसी जगह जूठी गाती दिखाई देगी। अगर मैंने वो झंडा नहीं उठाया, भलाई से मैं अच्छा जीवन जी लूं, लेकिन आने वाली पीढ़ी जीवन नहीं जी पाएगी। अरे सीखो आरएसएस से। आज से 100 साल बाद की तुलना करके चल रहे हैं कि 100 साल बाद का भारत कैसा होगा। दलित पिछले पीछे वापस भागे होंगे, हम लोग सत्ता में बैठे होंगे। अरे बाबा साहब ने कहा था कि संसद की ओर इशारा और भारत देश हमारा है, तो हमें तो मिशन मूवमेंट चलना पड़ेगा ना भाई। आज हम जाते हैं मंचों पे, कहते हैं जी पॉलिटिकल बात मत करना, राजनीति की बात मत करना इस मंच के ऊपर, ये सामाजिक मंच है। लेकिन नेता बड़ा हो तो कितनी बड़ी बात कर जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम लोग तो भाई छोटी छोटी जगह पे राजनीति की बात करके तो ये मिशन मूवमेंट खड़ा हुआ है ना, क्योंकि बाबा साहब ने तो कहा था ना कि राजनीति सत्ता की वो चाबी, सारे ताले खुलते। भाई सत्ता में नहीं आओगे ताले कैसे खुलेंगे? अगर कुलदीप कुमार विधायक नहीं होता तो आपकी आवाज उठाता तो सुनता कौन? आज तो विधानसभा में धाड़ेगा तो आपकी बात सुननी पड़ेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा। अब कुलदीप कुमार बिक जाए तो बात अलग है, वरना अगर कुलदीप कुमार ईमानदारी से आपकी आवाज उठा रहा है तो सत्ता में रहे ना रहे, विपक्ष में रहे, लेकिन आपकी आवाज तो उठाएगा, बाबा साहब के मिशन को तो आगे बढ़ाएगा। तो हमको समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा कि राजनीति तय करती है कि आपके बच्चे को कॉलेज में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। पढ़ तो मैं पीएचडी तक लिया, नौकरी तो मिल नहीं रही, वो कहां से मिलेगी? वो राजनीति से मिलेगी। यूजीसी को लेकर पूरा बवाल हो रखा है। मुझे कोई चौकीदार मिल जाता है ना तो वो कहता है अरे अब की बार हम यूजीसी पे वो करेंगे। मैंने कहा है तुझे भी पता है, हमारे समाज के अफसर को नहीं पता यूजीसी क्या है, तो समझना पड़ेगा। और फिर कह रहा हूं एक बात और इसमें यहां पे कही गई कि भाई बाबा साहब की जयंती सब एक होकर मनाओ, अच्छी बात है, संगठन में ताकत है, 5 उंगली मुट्ठी होती है, मजबूत होती है। लेकिन मैं कहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती तो एक जगह नहीं, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में मननी चाहिए। हर गली हर मोहल्ले तक संदेश। इस अंबेडकर पार्क में सारे मंच क्यों लगेंगे भाई? क्यों लगेंगे सारे मंच इस पार्क के अंदर? राजवी कॉलोनी में भी लगाओ, कोंडी में भी लगाओ, एमआईजी में भी लगाओ, दल्लूपुरा में भी लगाओ, हर जगह मंच लगाओ। हमारे लोगों को पता लगे हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं और हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी मट्टी में मिल जाएगी। हमारे लोगों को पता लगना चाहिए। आरएसएस के लोग नहीं लगाते क्या? गली गली में जाके साका लगाते हैं, 5 आदमी होंगे तो भाषण पूरा देके जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लड़ाई अपने धर्म को आगे बढ़ाने की है और हमारी लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है। हम सबको ये समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं बाबा साहब की जयंती ज्यादा से ज्यादा जगह होनी चाहिए, भव्य रूप में होनी चाहिए। अगर आपके पास तनख्वाह आपकी 1 लाख रुपए है तो पेड बैक टू सोसाइटी के नाम पे 10% मिशन मूवमेंट के नाम दान करो, बाबा साहब की जयंती बनाने का काम करो, संविधान की 20 किताबें बांटने का काम करो। लोगों को, लोग संविधान को पढ़े, अपने अधिकारों को पढ़े, वरना नहीं पढ़ेंगे तो जातियों में बटेंगे, जातियों में बटेंगे तो पीछे जाएंगे, एक साथ आएंगे तो 80% खिलाएंगे और इस देश की सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। और ये जानते हैं फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों ने किया था। ये वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं, ये भी फूट डालना चाहते हैं। आज ओबीसी कहता है भाई मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो दलित ही नहीं हूं। उसमें ओबीसी में यादव कहता है भाई हम तो है नहीं, हमारी सरकार है यूपी में। तो जातियों में लोग बटे हुए, ओबीसी एक बट गया है, दलितों में 10-20 जातियां हो गई, उनके अपने वर्चस्व हो गए। नहीं, ये लड़ाई तो बहुजन समाज की लड़ाई है और बहुजन समाज के मूवमेंट को हमें आगे बढ़ाना होगा, सबको मिलकर आगे लेके जाना पड़ेगा। जाएंगे सब लोग, जाएंगे ना, तो हम सबको आगे लेके जाना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं देखो, ऐसा नहीं है कि ये मूवमेंट ऐसे खड़ा हो गया, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे हर बड़े बुजुर्ग का आज योगदान है। लेकिन मैं इतना कहता हूं बस अपने बच्चों को भी ये बताओ, आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में बताओ यार, उसको पता होगा तभी तो लड़ेगा ना। मुझे नहीं पता होता तो मैं कैसे बोलता, मुझे नहीं बोल पाता ना, यहां नहीं खड़ा हो पाता। तो मिशन मूवमेंट के बारे में जानकारी जरूर देनी पड़ेगी, मैं बता दूं।